हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको स्वेटर बनाने के बाद पॉकेट किस तरह से लगाते हैं वो बताऊंगी। जैसे ये 7 से 8 साल बच्चे के लिए स्वेटर बनाया हुआ है, तो इसके लिए हम पॉकेट सबसे पहले मैंने ये वेस्ट धागे से एक निशान लगा लिया कि एक स्ट्रेट लाइन में ही हम फंदे उठा पाएँ। अगर बिना निशान के कई बार ऊपर नीचे भी हो जाता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से पहले हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। जितनी चौड़ी आपको बनानी है, मैं सिंगल पॉकेट डबल साइडेड बना रही हूँ। एक पॉकेट जो दोनों साइड से जैसे हुड वगैरह में होती है, इस तरह से ये हमने स्ट्रेट लाइन जो है वो बना लिया है। यहाँ से मेजरमेंट जैसे थोड़ा मतलब हमें बराबर रखना है, तो हम यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा फंदे उठा लेंगे। फिर स्वेटर का जो राइट साइड है इस तरह से रखना है। जो बॉर्डर है वो मशीन की साइड है और जो ऊपर का गले के पार्ट है वो हमारी साइड है। और इस तरह से हम इसको पकड़ लेंगे। जो हमने लाइन लगाई है वहाँ से हम एक एक करके फंदा उठाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमें ध्यान रखना है कि जो सिंगल सिंगल नीडल में फंदा उठाना है और जो लाइन लगाई है उसके साथ में ही उठाना है, उससे नीचे नहीं जाना है हमें और ना ही ज़्यादा ऊपर। तो इस तरह से एक लाइन से हम सारे फंदे उठा लेंगे, ये जितनी की चौड़ी आपको ये बनानी है पॉकेट। और अगर आप कार्ड वाली मशीन को चलाना सीखना चाहते तो उसके लिए आप मेरे दूसरे चैनल रुद्रा क्रिएशन को सब्सक्राइब कर सकते हो। उसका लिंक मैं आपको सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इस तरह से हम एक एक करके सारे फंदे जो है वो उठा लेंगे। इस तरह से जितनी चौड़ी आपको पॉकेट चाहिए उतने निडल साफ उतने फंदे हम उठा लेंगे इस तरह से। ये हमने सारे उठा लिया। यहाँ पे हमें 2.5 इंच जो है दोनों साइड से बच गए हैं। दोनों साइड से बराबर छोड़ना है हमें। अब हम कैरिश में धागा लगा लेते हैं इस तरह से। और क्या स्वेटर हमने 8 नंबर पे बनाई है, तो पॉकेट भी हम 8 नंबर पे ही बनाएंगे इस तरह से। और ये साइड वाली हुक भी आगे रखेंगे और जो ऊपर वाली हुक है उनको हम पीछे रखेंगे इस तरह से। अब इसमें हमने वेटर हुक लगा लिया और सारी नीडल जो है वो आगे कर लेंगे और फिर हम इसमें बनाना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। मैं पहले 20 सिलाइयाँ लगा लूँगी इस तरह से। बनाने के बाद फिर हम जो फंदे वो घटाना स्टार्ट कर देंगे। तो जो लास्ट वाला फंदा है उसको हम उसके बाद वाले फंदे में डाल देंगे, जो पहले वाला उसके फंदा है इस तरह से। और 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। फिर से हम यहाँ से एक नीडल घटाएंगे और यहाँ से भी, जब तक कि हमारे पॉकेट की जो लेंथ है वो कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हम इसी तरह से घटाते रहेंगे इस तरह से। दोनों साइड से हम एक एक फंदा जो है वो घटाते रहेंगे और फिर उसके बाद 2 सिलाइयाँ लगाएंगे इस तरह से, 1 और 2। इसी तरह से हम एक एक जो फंदा है वो घटाते रहेंगे और 2 सिलाइयाँ लगा लेंगे।
इस तरह से हमारे ये लेंथ जो है वो कंप्लीट हो गई है। 17 फंदे बचे हुए हैं। आप अपनी पॉकेट के हिसाब से जितने फंदे छोड़ना चाहते हो उतने छोड़ सकते हो। अब लास्ट में हमने इसको 10 नंबर पे सेट किया है, ये लूज़ बनाया ताकि हम इसको जब बंद करें फंदों को तो इस तरह से वो लूज़ मतलब टाइट ना हो, नॉर्मली ही आए। अगर हम इसको कम नंबर पे बनाएंगे लास्ट सिलाई और इस तरह से बंद करेंगे तो वो उसमें खिंचा हुआ आएगा और अच्छे से बिल्कुल क्लीन शेप नहीं आएगी उसकी। इस तरह से ये हमारी पॉकेट जो है वो बन के तैयार हो गई। इस तरह से बन के आई है ये शेप। ये एक साइड से इस तरह से। अब यहाँ पर जहाँ से हमने घटाई स्टार्ट की है वहाँ से हमें फंदे उठाने हैं बॉर्डर बनाने के लिए। इस तरह से बॉर्डर बनाते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि जो फंदे हम उठा रहे हैं वो ज़्यादा खिंच के नहीं आ रहे हो या ज़्यादा मतलब उसमें कोई झोल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल साफ़ आना चाहिए वो। इस तरह से मतलब हमें ये बॉर्डर इतना बनाना है जैसे अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो 20 फंदे या 20 से 30 के बीच में उठाएंगे और पर जितना बनाया उसके अकॉर्डिंग बनाना है। जैसे हमारी ये मशीन अटक रही है क्योंकि इसमें हमने वेट भी नहीं लगाया और तो हम इसको कैरेज को हटा के भी बना सकते हैं। इस तरह से तो हम ये आगे की जो यहाँ पे हमारी मशीन अटक गई थी इसके बाद हम जो है वो मैनुअली बना लेते हैं। अगर हो सके तो आप जो फर्स्ट रो इस तरह से फंदे उठाने के बाद जैसे बटन पट्टी के लिए उठाते हैं या किसी चीज़ के लिए भी तो आप फर्स्ट रो जो है वो मैनुअली लगा सकते हैं। अब इसको मैंने 6 नंबर पे सेट करके जो है बॉर्डर बना लिया। अब लास्ट सिलाई फिर से हमने 10 नंबर पे लगा के बना के लगाई है और इस तरह से मैंने ये 3 नीडल का डिवाइडर ले लिया है। 3 नीडल के बाद एक नीडल जो है वो आगे हो जाते हैं तो इस तरह से हम इसका बॉर्डर बना लेते हैं। इस तरह से जैसे अगर हमने 8 सिलाइयाँ लगाई है तो हम 7 सिलाइयाँ जो है वो खोल लेंगे, फिर इसके बाद उसको इस तरह से बना लेंगे। जितनी सिलाइयाँ आपने लगाई होगी बॉर्डर में उससे कम सिलाइयाँ हमें खोलनी है। तो अब इस तरह से हम इसको एक एक करके बंद कर लेंगे क्योंकि लास्ट सिलाई जो थी वो हमने 10 नंबर पे लगाई है और बॉर्डर जो है वो 6 नंबर पे बनाया हुआ है। तो इस तरह से हम ये सारी नीडल जो है वो बंद कर लेंगे। एक साइड से हमारी पॉकेट का जो बॉर्डर है वो बन गया है। सेम ऐसे ही हम दूसरी साइड से भी बना लेंगे। इस तरह से ये सारे फंदे जो है वो हमने बंद कर लिए हैं। अब यहाँ से हम धागे को कट कर लेंगे इस तरह से और यहाँ पे बंद कर लेंगे। मैं दिखा देती हूँ आपको ये बॉर्डर किस तरह से बन के आया है। इस तरह से ये हमारा बॉर्डर जो है वो बन के आ गया है। दूसरी साइड से भी हम सेम ऐसा ही बॉर्डर बना लेंगे। यहाँ से भी
तो जितने फंदे हमने एक साइड से उठाए थे उतने ही फंदे हम दूसरी साइड से भी उठाएंगे। पहली साइड से भी यहाँ से हम 20 से 25 तक हमने जो है फंदे उठाए थे। तो ये लगभग 45 फंदे हमारे। और बर्डों के लिए आप 55 तक फंदे उठा सकते हैं। तो इसी तरह से हमने ये दोनों बॉर्डर जो है वो बना लिए हैं। अब हम इसको सिल लेंगे दोनों साइड से। इस तरह जैसे ये बॉर्डर बाहर की, तो यहाँ से बॉर्डर को हम थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे और इसको इस तरह से सिल लेंगे। पहले हम ऊपर से सिलना स्टार्ट करते हैं। सिलते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि जो नीचे का पार्ट है उसको हम साथ में ही ना सिल दें, क्योंकि ये पूरी स्वेटर बनने के बाद मैं पॉकेट लगा रही हूँ। नीचे का पार्ट भी इसमें सिला हुआ है। तो इस तरह से हम इसको सिल के कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से इसी तरह से हम सिल के उसको अच्छे से अटैच कर लेंगे। इस तरह से लास्ट में इसको सिलने के बाद यहाँ पे हम इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे, ताकि हमारा जो है अच्छे से फिक्स रहे, वो निकले नहीं। इस तरह से यहाँ से हमारा ये पॉकेट जो है वो पूरा सिल गया है। धागे को दूसरी साइड ले जाएंगे और अच्छे से गांठ लगा लेंगे। यहाँ से फिर यहाँ से भी हम सिल लेंगे इसको, और जो वेस्ट धागा लगाया था उसको हम निकाल लेते हैं। बॉर्डर जो है वो जैसे इस तरह से तिरछी शेप में आ रहा है, तो उसको हम हल्का थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे, ताकि हमारी जो है वो सीधी एक लाइन में आए। इस तरह से इस तरह से अब जैसे जो बॉर्डर है इसको हम थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे यहाँ से, इस तरह से, ताकि वो स्ट्रेट लाइन में बन के आए। इस तरह से एक साइड से हमारी पॉकेट जो है वो कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पर भी हम इसको अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। अब दूसरे साइड से भी हम इसको ऐसे ही सिल लेंगे जैसे हमने यहाँ से सिली है। तो यहाँ से पहले हम बॉर्डर को थोड़ा सा फोल्ड कर लेते हैं, इस तरह से। अब हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं।
इस तरह से ये हमारी पॉकेट जो है वो तैयार हो गई है। इसको हम अच्छे से सिक्योर करके दूसरी साइड अच्छे से गांठ लगा लेते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।